नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में आज नया अध्याय शुरू करेंगे, प्रपात और झीलें। तो देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है समसामयिक घटना चक्र की बुक में। महत्वपूर्ण बिंदु हैं। चलिए शुरू करते हैं। जलप्रपात शब्द से साधारणतः पानी के संकलित रूप से गिरने का बोध होता है, ये सभी जानते हैं। जलप्रपातों यानी वाटरफॉल की बात की जा रही है की उत्पत्ति प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार से होती है। ठीक है, यानी प्राकृतिक वाटरफॉल भी होते हैं और कृत्रिम वाटरफॉल भी होते हैं, यानी बनाए हुए। प्राकृतिक जलप्रपात बहुधा पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं। जो प्राकृतिक होंगे वो आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे? पर्वतीय क्षेत्रों में मिलेंगे, क्योंकि वहाँ भूतल का उतार चढ़ाव अधिक होता है। भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में है, ये ध्यान रखेंगे। ज़्यादातर जो वाटरफॉल हैं, जो जलप्रपात हैं, झरने हैं, वो दक्षिण भारत में हैं। वर्ल्ड वाटरफॉल्स डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो वर्ल्ड वाटरफॉल्स की जो रिपोर्ट है, ठीक है, उसमें ये बोला गया है कि चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात जो कौन सा है? जोग प्रपात है, जो कि भारत का है। ठीक है, और ये कहाँ है? कर्नाटक में है, शरावती नदी पर। ये भी ध्यान रखें, कहीं पर शरावती आ जाता है, कहीं पर शरावती लिखा आता है, ध्यान रखेंगे, एक ही नदी है। इस नदी पर बना हुआ है जोग प्रपात, जो कि विश्व की दृष्टि से सबसे चौड़ा जलप्रपात है और कहाँ है? कर्नाटक में है। आगे देखते हैं, भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात है। ठीक है, तो भारत में अगर बात करेंगे कि आयतन यानी वॉल्यूम की दृष्टि से जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है वो कावेरी नदी पर बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? शिव समुद्रम। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है कि भारत में आयतन की दृष्टि से यानी वॉल्यूम की दृष्टि से सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? मतलब किस झरने से सबसे ज्यादा पानी गिरता है? शिव समुद्रम जलप्रपात से। और कौन सी नदी में? कावेरी में है, और ये भी कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला यहाँ पे बात की जा रही है हुंड्रू प्रपात की, यानी हुंड्रू वाटरफॉल की, जो कि कहाँ है? झारखंड राज्य में। ठीक है, रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कई बार पूछा जा चुका है, हुंड्रू वाटरफॉल किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के नवसृजित जिले अनूपपुर में नर्मदा नदी पर है। बस इतना पूछा जाता है कि कपिल धारा जो वाटरफॉल है वो किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के पास इंद्रावती नदी पर है। तो चित्रकूट अगर जलप्रपात पूछा जाए तो किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। 90 फीट इसकी ऊंचाई है। इसे भारत का न्यागरा कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न अगर इस प्रकार बने कि भारत का न्यागरा किसे कहा जाता है? भारत का न्यागरा कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, दूध सागर जलप्रपात जो है पश्चिमी घाट यानी गोवा में है। ठीक है, यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर है। ठीक है, तो प्रश्न ये बनता है, दूध सागर किस नदी पर है? और सॉरी, दूध सागर जो वाटरफॉल है वो किस नदी पर है? वो मांडवी नदी पर है, ध्यान रखेंगे। किस नदी पर है? मांडवी नदी पर है और पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट गोवा में। ठीक है, और गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है ये स्थित है। आगे बात करेंगे, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। जो धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है, वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और कहाँ? जबलपुर में, नर्मदा नदी पर। तो अगर प्रश्न इस प्रकार बने कि धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है, ये ध्यान रखेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। पूर्वोत्तर भारत में नोहका लिकाई, ठीक है, एक जलप्रपात है जो कि कहाँ? मेघालय में। ठीक, विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कर्नाटक राज्य में स्थित कूचिकल प्रपात की ऊंचाई 600 फीट बताई गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, जो सबसे ऊंचा बोला जाता है कि कर्नाटक में 600 फीट ऊंचा कूचिकल जलप्रपात। आगे देखेंगे, इस माप के आधार पर अब यह भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। पूर्व में विश्व जलप्रपात डाटाबेस के अनुसार कूचिकल को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है। ये ध्यान रखेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कूचिकल जलप्रपात। तब इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर थी।
इसी प्रकार विश्व जलप्रपात डाटाबेस के नए मापन में बरही पानी जलप्रपात आता है, जो कि उड़ीसा में है। संशोधित ऊंचाई इसकी 270 मीटर दी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे। विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है नोहका लिकाई जो है कहाँ है, मेघालय में है। देखिए यहाँ पे अब अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, कहीं पे जो है कूचिकल जलप्रपात को बोला गया है, कहीं पे नोहका लिकाई को बोला गया है। इनके आधारिक स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक जो ऊंचा जलप्रपात है वो कूचिकल है, ये ध्यान रखेंगे। कूचिकल को ही माना जाएगा सर्वाधिक ऊंचा। महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार भांबवली वजराई जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए यहाँ पे जो है महाराष्ट्र की रिपोर्ट में ये बोला गया है कि भांबवली जलप्रपात सबसे ऊंचा है। इसकी 1840 फीट ऊंचाई बताई गई है और ये किस नदी पर, उर्मोदी नदी पर। बस आप इतना याद रखेंगे, जो भांबवली वजराई जलप्रपात है वो उर्मोदी नदी पर है। ठीक है, और कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य की बात की जा रही है। आगे देखेंगे। अगला वेम्बनाड। वेम्बनाड कहाँ है, केरल की सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, जो वेम्बनाड जो है क्या है, एक लैगून झील है, ध्यान रखेंगे, लैगून झील है। तो ये कहाँ है, केरल में है, और जो है सबसे बड़ी लैगून झील है वेम्बनाड। ठीक है, केरल की कोट्टायम, अलप्पुझा, एर्नाकुलम जिलों में वेम्बनाड लैगून घिरा हुआ है। चिल्का लैगून भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर निकट स्थित खारे पानी की लैगून झील है। प्रश्न अगर इस प्रकार बने कि चिल्का लैगून कैसी है, खारे पानी की लैगून झील है, किस राज्य में, उड़ीसा में है, किस नदी के मुहाने पर है, महानदी के मुहाने पर है। ठीक है, आगे देखेंगे। पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी जो तटीय लैगून झील है, ये जो है, ठीक है, यहाँ जो है पूरी उड़ीसा में पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील कौन सी है, चिल्का झील है, उड़ीसा में, खारे पानी की। और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसी बड़े जल निकाय का उथला भाग जो किसी संकीर्ण स्थलीय पेटी अथवा अवरोध द्वारा अंशतः अथवा पूर्णतः पृथक होता है, लैगून कहा जाता है। स्थलीय भाग में स्थित विस्तृत गर्त जिसमें जल भरा रहता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लैगून होता क्या है। ठीक है, जैसे नदी आई तो नदी ने जो यहाँ पे जो है थोड़ा सा पार्ट काट दिया और यहाँ पे जो है जल एकत्रित हो गया, इसी को यहाँ पे झील बन गई, इसको लैगून झील बोला जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। उड़ीसा तट के भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। ठीक है, हाँ, उड़ीसा तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। चिल्का झील की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 65 किलोमीटर है, और चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर मानी जाती है। वूलर झील जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये भी ध्यान रखेंगे, जो वूलर झील है वो JNK में स्थित है और जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वूलर झील झेलम नदी पर निर्मित गौखुर झील का उदाहरण है। ठीक है, जो वूलर झील है, पहली बात तो है जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की झील है और झेलम नदी पर है, कई बार पूछा जा चुका है। और ये किसका उदाहरण है, गौखुर झील, यानी इसकी जो आकार है वो गाय के खुर के समान है। डल झील श्रीनगर में है और ये भी मीठे पानी की झील है। पेरियार झील जो है, पेरियार झील 55 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल की एक कृत्रिम झील है, यानी बनाई हुई। ध्यान रखेंगे, जो पेरियार झील है ये कैसी है, कृत्रिम झील है, और यह एक लैगून झील नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। पेरियार झील पेरियार नदी पर है, ये भी ध्यान रखेंगे। पुलिकट झील की बात करेंगे, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की राज्यों की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित है, खारे पानी की लैगून झील है। पुलिकट भी कैसी है, लैगून झील है, खारे पानी की है, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की राज्यों की सीमा पर है। ठीक है, कोरोमंडल तट पर। आगे देखेंगे। लोकटक झील मणिपुर और राज्य में स्थित है, सभी जानते हैं, ताजे पानी की झील है। यह मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और इस झील में कैबुल लैमजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है। सांबर झील जयपुर शहर में है, 70 किलोमीटर दूर है। सांबर झील के बारे में पता है सबको। अगर बोला जाए कि सांबर झील जो है भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील मानी जाती है, अंतर्देशीय झील, वो सांबर झील है, यानी भारत के अंदर। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वो पुलिकट झील को जो है बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। कोलूरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये मीठे पानी की झील है, कोलूरू झील आंध्र प्रदेश में। पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में, ये कृत्रिम झील है, ये ध्यान रखें। पुष्कर झील कैसी है, कृत्रिम यानी मैन मेड झील है। इस झील का निर्माण 12वीं सदी में हुआ है, जब लूनी नदी के नदी शीर्ष पर बांध बनाया गया। आगे देखेंगे। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है, ये उत्तराखंड में है।
और ये भारत के उत्तराखंड में है, हिम झील है। यह झील यहाँ पर मिलने वाले नर कंकालों के कारण चर्चा का विषय बन रही है। फुलहर झील ये किस नदी पर है? गोमती नदी पर है फुलहर झील। फुलहर झील जो है किस नदी पर है? गोमती नदी पर। ये हम पहले ही पढ़ चुके, पीलीभीत जिले पर है, ठीक है। अष्टमुडी झील की बात करेंगे तो केरल में है, और कोलम जिले में एक लैगून और कायल से बनी हुई झील है। अष्टमुडी झील केरल में, लैगून झील है। अष्टमुडी का अर्थ क्या होता है? जिसकी 8 शाखाएं हों, सिंपल सी भाषा है। रामसर समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि के रूप में दर्ज किया गया है किसको? अष्टमुडी को। असम राज्य में स्थित झीलों में जो है, असम में कौन कौन सी जगह? चंदूबी झील है, चपनाला झील है असम में, हाफलोंग झील कई बार पूछा जा चुका है, कहाँ है? असम में। चपनाला झील नौगांव में स्थित है, ठीक है। अगर बात करेंगे चैम्बर बक्कम, ये चेन्नई तमिलनाडु में, नाम से ही याद हो जाएगा, तमिलनाडु में, चेन्नई में। इस झील से ही अडियार नदी का उद्गम होता है। तो अडियार नदी का उद्गम किससे होता है? इस झील से, चैम्बरम बक्कम से। चेन्नई महानगर की जलपूर्ति इसी झील से होती है, ठीक है। तो चेन्नई महानगर में जो है जो जल किससे आता है? इसी झील से आता है। हैदराबाद शहर में हुसैन सागर, आपको पता है हैदराबाद में हुसैन सागर और उस्मान सागर दोनों कृत्रिम झील हैं हैदराबाद में। कई बार पूछे जा चुके हैं, हुसैन सागर उस्मान सागर कहाँ है? हैदराबाद में है। कैसी है? कृत्रिम झील है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील एवं नाको झील स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील है? 2 झीलें हिमाचल प्रदेश में, रेणुका झील और नाको झील, ठीक है। सिरमौर जिले में, किन्नौर जिले में नाको झील है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दिए गए हैं, जैसे जोग आपने देखा, इस जोग का नाम गरछोप्पा भी है, जोगुदा भी है। ये किस नदी पर है? शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। और जो है वाटरफॉल डाटा, वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस के अनुसार जो है सबसे चौड़ाई वाला कौन सा जोग है? शिव समुद्रम की बात करेंगे तो किसमें? कावेरी में, कर्नाटक में है। हुंडरू ने आपको देखा स्वर्णरेखा नदी पर है, रांची झारखंड में। कपिलधारा नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। धुआंधार नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में, ठीक है। आगे देखेंगे चित्रकूट जो है इंद्रावती नदी पर है, चित्रकूट, ठीक है। और इसे भारत का नियाग्रा फॉल भी कहते हैं। और बस्तर छत्तीसगढ़ में है। दूधसागर मांडवी नदी पर है, ठीक है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। तो भामवलाई वजराई का नाम देखा हमने, उर्मोदी नदी पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसमें बोला गया कि यही सबसे जो है हाईएस्ट झील बोला गया है। कई जगह जो है डेटा अलग अलग है, ठीक है। बाकी लिंगकशियार, वाकावा, नाहलक्वाई, ठीक है, नाम से आपको पता चल जाएगा ये सारी कहाँ है? मेघालय में। तीरथगढ़ की बात करेंगे छत्तीसगढ़ में, कांगेर झील, कांगेर नदी पर, ठीक है। अमृतधारा और देवधारा, ये दोनों झील कहाँ हैं? सॉरी, झरने हैं। ये झरने कहाँ हैं? हसदेव छत्तीसगढ़ में झरने, केंदाई छत्तीसगढ़ में है, और गौतम धारा रांची में है, राड़ू नदी पर, ठीक है। बस ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एक ये ध्यान रखेंगे, दुग्ध धारा और कपिल धारा पूछा जाता है नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चूलिया पूछा गया है कई बार, चंबल में है, राजस्थान में चूलिया। डुडुमा जो है मच्छकुंड नदी पर है, कोरापुट उड़ीसा में। और गोकक घाट प्रभा नदी पर है, बेलगावी कर्नाटक, ये बोला। अब बात करेंगे, देखो यहाँ पे झील दी गई है कुछ। झील हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए साला झील कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में साला झील। बड़खल हरियाणा में है। कालीवेली तमिलनाडु में है। बेम्बेनाद या अष्टमुडी हम अभी देख चुके हैं, केरल में। चिल्का उड़ीसा में है। वुलर मानसबल ये जम्मू एंड कश्मीर में। मानसबल भी कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर में। डल कहाँ है? श्रीनगर उड़ीसा में। पेरियार केरल में है, पेरियार नदी पर। पुलिगट झील उड़ीसा, सॉरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। और कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में है, मीठे पानी की झील है, सॉरी ये खारे पानी की झील है। और सांबर जो है राजस्थान में, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है। पुष्कर कृत्रिम यानी मैन मेड झील है, कृत्रिम झील है, अजमेर राजस्थान में। राजसमंद, नक्की, डिडवाना और उदय सागर कहाँ है? राजस्थान में है। आगे देखेंगे सूरजकुंड कहाँ है? हरियाणा में। सूरजकुंड कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक है। रूपकुंड की बात करेंगे उत्तराखंड में। और फुलहर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत में, गोमती नदी से निकलती है, से बनी हुई है। और चंदूपी और चपनाला और हाफलॉन्ग ये असम में है, ठीक है। चंबर बक्कम की बात करेंगे चेन्नई तमिलनाडु में। और हुसैन सागर, उस्मान सागर कहाँ है? हैदराबाद में, तेलंगाना में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित प्रश्न आए हुए वो देख लेंगे। धन्यवाद।